हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी सी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। यहाँ पर आपको मैं 20 नुस्खे बताऊँगी, 20 फ़ायदे बताऊँगी, आश्चर्यजनक फ़ायदे, यानी आप चौंक जाएँगे कि मैं इनके बारे में तो जानता ही नहीं था। आज का ये वीडियो ये सिंपल सी जो हमारे घर में वैसलीन होती है ना, पेट्रोलियम जेली भी जिसे हम बोलते हैं, तो इसे तो हम सर्दियों के दिनों में ही याद करते हैं, अदरवाइज़ तो हम भूल जाते हैं हम सब। देखिए, ये जो होती है तो इसका ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, हमारे जब होंठ फट जाते हैं तो हम अपने होठों में लगाते हैं, या फिर चेहरे में जैसे क्रैक आ गए तो लगा लेते हैं। तो इस जेली का बेसिकली यूज़ जो है सिर्फ होठों और स्किन के लिए ही रहता है, या फिर ये कहें कि सिर्फ लिप्स तक, यानी होठों को की चटकने को रोकने के लिए ही, ठीक करने के लिए ये सीमित रह गया है इसका यूज़, क्योंकि अब तरह तरह के बॉडी लोशंस आने लगे हैं तो हम बाकी की बॉडी में वो लोशंस का यूज़ करते हैं। तो सिर्फ सर्दियों में नहीं, पूरे 12 महीने के लिए ऐसे आपको यहाँ पे नुस्खे आज बताऊँगी इस वैसलीन के, वो भी पूरे के पूरे 20, जिससे आप सुन कर के ना चौंक जाएँगे फ्रेंड्स। तो ये देखो, बहुत छोटे-छोटे पैक्स में भी आती है, ₹5 की भी वैसलीन आती है, ₹10 की भी आती है, छोटी-छोटी डब्बियाँ आती हैं जिनसे आपका ये पूरा काम हो जाएगा। तो सबसे बड़ी पहला जो है जिसके लिए ये फ़ेमस है, तो आप सब जानते हो कि हमारी स्किन के लिए ये कितना अच्छा रहता है। हमारी जो स्किन का रूखापन होता है, स्पेशली जो सर्दियों में हमारी ड्राई हो जाती है स्किन और फटने लगती है, तो इसे यूज़ करने से शरीर के किसी भी हिस्से में, हाथ में, पैर में, यानी चेहरे पर किसी भी हिस्से में आप इस तरह से स्किन में यूज़ करते हो तो ये आपकी स्किन को बहुत ही मुलायम रखता है, हाइड्रेट जैसा रखता है। साथ ही साथ में आपके होंठ कितने भी ज़्यादा फटे हों, तरह-तरह के आज के मार्केट में बाम आते हैं, लेकिन वैसलीन का जो टक्कर का है वो आज तक कोई नहीं आया, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो आप जो है फटे होठों में जो है साथ ही साथ में इसे आप नेचुरल जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि स्ट्रॉबेरी का पल्प वगैरह हो गया, या फिर जैसे चुकंदर हो गया, चुकंदर का रस निकाल लो आप उसके साथ मिक्स करके, इससे आप जो है नेचुरल लिप बाम भी तैयार कर सकते हो, जिससे आपके होंठ भी गुलाबी रहेंगे और आपके होंठ अच्छे मुलायम भी रहेंगे। साथ ही साथ आप देखते होंगे ना कि जो कोहनी होती है ना, हमारी एल्बो होती है, सर्दियों में कितनी ड्राई हो जाती हैं, और जिन लोगों की डार्क कोहनी होती हैं, थोड़ी टैन हो गई होती हैं, काली-काली, उनकी तो फिर बहुत ही गंदी दिखती हैं। तो अपनी कोहनी को थोड़ा-सा उसका रंग निखारने के लिए, उन्हें सॉफ्ट बनाने के लिए आप अपनी कोहनी में रोज़ जो है दोनों कोहनी में लगाएँ और थोड़ी-सी मसाज करें, उससे आपकी कोहनी जो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएँगी, रूखापन दूर हो जाएगा। अगला यानी नंबर 4 का हमारा जो नुस्खा है ना, वो ये है फ्रेंड्स कि जो है, जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो तो घुटने और पैर के पंजे के जो पीछे वाले भाग में होता है ना, तो इससे क्या होता है, जो काली-काली लकीरें जैसी बनती हैं, तो अगर आप उसमें वैसलीन लगा लोगे ना तो बढ़िया-सी चमकने लगते हैं। अच्छे से वो लकीरें जो है ना वो छुप जाएँगी और स्किन जो है चमकने लगेगी पैरों की। तो अगला हमारा जो 5वाँ नुस्खा है फ्रेंड्स, वो है हमारी पलकों को लेकर। तो यहाँ जो भी नुस्खे बता रही हूँ ये पूरे 12 महीने आप यूज़ कर सकते हो। हमारी पलकें, सब चाहते हैं कि पलकें एकदम घनी-घनी हों, इसीलिए आजकल लोग जो है फेक जो होती हैं, जो पलकें जो आती हैं, जो आईलिड्स मिलती हैं, उनका यूज़ करते हैं मेकअप वगैरह के थ्रू। तो अगर आप अपनी पलकों को घना बनाना चाहते हो, खूबसूरत दिखाना चाहते हो, तो आप अपनी पलकों में, यानी आँखों को बंद करके इस तरीके से उँगलियों से थोड़ा-सा वैसलीन ले करके आप वहाँ पे मसाज करोगे थोड़ा-सा। ये सब आप रोज़ सोने से पहले कर सकते हो, तो बहुत ही सुंदर आपकी चमकदार खूबसूरत पलकें हो जाएँगी। अगला यानी नंबर 6 का जो हमारा इसका जो फ़ायदे हैं, जो नुस्खा है वैसलीन का, वो है, जब भी हम कहीं जाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, और हम महँगे-महँगे परफ्यूम खरीदते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो, यानी लंबे समय तक उनकी खुशबू हमारे कपड़ों से, हमारे बदन से आती रहे। तो यहाँ पर एक टिप्स देती हूँ वैसलीन से रिलेटेड। तो जब भी आपको जैसे लगा, मान लीजिए ज़्यादातर कलाई में और गर्दन के पास में हम परफ्यूम लगाते हैं, जिससे कि जब भी हम किसी से मिले-जुले ऐसे, तो अच्छी-सी खुशबू आए हमारे शरीर से। तो आप क्या करें, जहाँ पर आपको परफ्यूम लगाना है वहाँ थोड़ी-सी वैसलीन लेके इस तरीके से आप रगड़ लें, फिर उसके ऊपर परफ्यूम लगाएँ और परफ्यूम को भी साथ में वैसलीन के रगड़ दें अपनी स्किन में। तो ऐसे में क्या होगा, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, बहुत लंबे टाइम तक ये जो है आपका परफ्यूम टिकने वाला है। तो अगला यानी नंबर 7 हमारा जो नुस्खा है, वो अगर आप किसी शादी पार्टी में जा रहे हो, बाल आपके टूटे हुए हैं, 2 मुँहे हैं, जो स्प्लिट एंड्स जिन्हें बोलते हैं, यानी कि बालों का जो आखिरी छोर होता है रूखा-रूखा सा दिखने लगता है। लेडीज़ के साथ में स्पेशली होता है, लंबे बालों में ज़्यादा होता है ऐसा। मतलब लेडीज़ के साथ बाल लंबे हों या छोटे हों, उनके बाल जो है 2 मुँहे जैसे जिसके भी हो जाते हैं, तो आप क्या करो, जैसे तेल लगाते हो ना, बिल्कुल वैसे ही
थोड़ी सी वैसलीन लो, रगड़ो और जिस तरह हल्की सी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं, और बस जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है कि बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, दो मुँहे हैं, रूखापन ज़्यादा दिख रहा है, वहाँ पे ये वैसलीन हल्के हाथों से बालों में रगड़ लो जैसे तेल लगाते हो। फिर देखिए जब भी आप कहीं पार्टी में जाओगे तुरंत एकदम सेकंडों में, मिनटों के अंदर जो है बहुत अच्छी सी चमक आ जाएगी बालों में। अगले नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 8। तो पुराने जूते, मान लीजिए आप लेडीज़ हैं लेकिन ज़्यादातर जेंट्स लोग रखते हैं जो हमारी पॉलिश होती हैं, ब्रश होते हैं, शू पॉलिश होती है, जो अब मान लीजिए आपके पास में बूट्स हैं, शूज़ हैं, ब्लैक या बेलीज़ हैं, तो आप उनको जो है गंदी हो गई, उनको आप नॉर्मल पोंछते हो, उन्हें शाइन नहीं आती है, तो आप थोड़ा-सा बिल्कुल वैसलीन लगाओ, किसी भी नैपकिन या कॉटन के कपड़े से आप उनको जूतों को अच्छे से रगड़ दो, तो बिल्कुल पॉलिश जैसे चमकने लगेंगे, बिल्कुल नए जैसे दिखने लगेंगे, इतनी बढ़िया उनमें शाइनिंग आ जाएगी। अगला हमारा नंबर 9 यानी कि 9 नंबर हमारा जो नुस्खा है वो है, वैसलीन को आप मेकअप रिमूवर की तरह यूज़ कर सकते हो। यानी कि आपने बहुत सारा मेकअप किया हुआ है या फिर पार्लर से करवाया हुआ है, अब आप उसे रिमूव करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, जैसे हम चेहरे में नॉर्मल कोई भी लोशन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, तो वैसे ही आपको वैसलीन लेनी है अपनी उंगलियों से और लगा लेनी है। इसके बाद में कोई भी आप जो है जो मेकअप रिमूवर हमारे वाइप्स होते हैं या फिर जो हमारी नैपकिन्स होती हैं उनसे आप पोंछ सकते हो। आपका मेकअप बहुत आसानी से उतर जाएगा, साथ ही साथ मेकअप लगाने के बाद में जो स्किन को डैमेज होता है वो भी नहीं होगा। इसी के साथ साथ में मान लीजिए शरीर के जो हमारा 10वां नंबर नुस्खा है वो है कि हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से में, जैसे नाखून के आसपास की चमड़ी निकलने लगती है, ये जो साइड्स की होती है ना, यहाँ की ये जो चमड़ी निकलने लगती है, तो यहाँ फिर बहुत दर्द होता है और वो खिंचता ही चला जाता है, निकलता ही रहता है, तो आप वहाँ पे वैसलीन लगा सकते हो, उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। 11 नंबर का जो हमारा नुस्खा है वो ये है कि जब भी आप बालों में कलर करते हो, मेहंदी लगाते हो, डाई लगाते हो, तो आपके बालों पर हेयर लाइन जो होती है ना, तो आपकी जो डाई है वो कई बार स्किन में लग जाती है चारों तरफ। तो आप क्या करो, जब भी डाई लगाने जाओ तो डाई लगाने से पहले बालों के किनारे किनारे की जो स्किन है उस स्किन में इस वैसलीन को लगा दो। उसके बाद जब आप डाई वगैरह लगाओगे तो आपकी स्किन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ बालों में रहेगी और आपको बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं रहेगा कि उसे साफ करना है, वो दाग कैसे हम निकालें। 12वें नंबर का जो नुस्खा है हमारा वैसलीन का वो ये है कि शेविंग करने के बाद में, जो हमारे जेंट्स के लिए है, जब शेविंग करने के बाद आप जो है, जैसे कई लोग आफ्टर शेव का यूज़ करते हैं, तो अगर आप उसकी जगह पे वैसलीन का यूज़ करने लगोगे तो आपके चेहरे का रूखापन गायब हो जाएगा और आपके चेहरे में चमक भी लाएगी ये वैसलीन। 13वें नंबर का नुस्खा है हमारा कि अगर आप जो है नहाने जा रहे हो जैसे, तो वैसलीन में थोड़ा-सा समुद्री नमक मिला करके पहले आप मान 1 चम्मच या आधा चम्मच वैसलीन निकाल लो, उसमें समुद्री नमक मिला लो अच्छे से, फिर अपने बॉडी की मसाज कर लो आप उससे, उस ये नमक मिले वैसलीन से। उसके बाद आप गुनगुने पानी से नहाओ तो आपको और भी ज़्यादा तरोताज़ा महसूस होगा और आपकी स्किन ऐसे सॉफ्ट लगेगी ना, जैसे छोटे जो बेबी होते हैं ना, जो न्यूबॉर्न बेबी वगैरह होते हैं या फिर छोटे-छोटे बच्चे, कितनी मुलायम स्किन होती है, वैसे ही आपके हो जाएँगे। 14वें नंबर का नुस्खा बड़ा ही कमाल का है हमारी लेडीज़ के लिए या फिर जो लोग इयररिंग्स पहनते हैं उनके लिए। तो अगर इयररिंग्स कई बार हम पहनते हैं ना, तो कान के अंदर जैसे आर्टिफिशियल इयररिंग्स पहनते हैं, कई तरह-तरह के बड़े-बड़े झुमके होते हैं, तो उनको जब हम कान के अंदर अपने डाल रहे होते हैं तो वो जाते नहीं हैं सही से, कई बार वो मोटे ज़्यादा होते हैं और हमारा जो कान का छेद होता है वो छोटा होता है। तो आप क्या करो कि उसमें वो जो पिन सी होती है ना, जिसको हम कान में अपने डालते हैं, उसमें आप वैसलीन लगा दो, फिर आप अपने कान में जब डालोगे, बड़े ही आराम से इयररिंग जो है चले जाएँगे। 15वें नंबर का नुस्खा जो है वो ये है कि अगर आप अपने आई शैडो और ब्लशर को पाउडर की तरह प्रयोग करके बोर हो गए हैं, क्रीमी शेड चाहते हैं, तो आपको बस इतना करना है कि पुराने आई शैडो या ब्लशर में थोड़ी-सी वैसलीन मिला दीजिए और जो है एकदम बढ़िया क्रीमी शेड बन जाएगा। 16वां नंबर है, फिर से हमारा जो है किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देगी ये 10-5 रुपए की वैसलीन। तो अगर आप चाहते हो कि आपने जो लिपस्टिक लगाई है वो दाँतों में नहीं लगे, तो आप अपने दाँतों में, सामने वाले दाँतों में थोड़ी-सी बिल्कुल वैसलीन हल्के-हल्के से लगा लो। इसके बाद में जो है आपके दाँत तो अच्छे से चमकेंगे, लिपस्टिक का रंग उन पर बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, ब्यूटी कॉम्पिटिशन, उनमें ये तरीका बहुत आज़माया जाता है। 17वें नंबर का नुस्खा है, अगर आप प्लकर से अपनी आईब्रो बना रहे हैं तो ज़रा-सी वैसलीन लगा लें, फिर आप जब प्लकर से उन्हें उखाड़ेंगे या निकालेंगे तो आपकी जो स्किन है वो मुलायम रहेगी और दर्द भी कम होगा। जब भी अगर जैसे नेल पॉलिश होती है ना, हम नेल पॉलिश लगाते हैं, उसका ढक्कन खोलते हैं, तो कई बार वो ढक्कन एकदम जाम हो जाता है क्योंकि नेल पॉलिश सूख जाती है तो वो खुलता नहीं है। तो अगली बार से क्या करें, जब भी नेल पॉलिश लगाएँ और ढक्कन बंद करने चलें, तो उस ढक्कन में बिल्कुल ज़रा-सी वैसलीन आस-पास ऐसे लगा दें, फिर जो है आपका जो नेल पॉलिश का ढक्कन है वो कभी भी जाम नहीं होगा, बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। 19वें नंबर का नुस्खा है कि अगर आप अपनी आईब्रोज़ को शाइनी बनाना चाहते हैं, यानी जिन्हें हम भौं बोलते हैं हिंदी में, तो आईब्रोज़ अगर आपकी घनी नहीं है, शाइनी नहीं है और
तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए रोज़ रात को सोने से पहले अपने आईब्रोज़ में लगा लीजिए। बहुत ही अच्छे से आपकी जो आईब्रोज़ हैं वो चमकने लगेंगी और बहुत ही सुंदर दिखेंगी। 20वें नंबर का जो है वो हमारा है फटी और रूखी एड़ियों के बेहतर बनाने के लिए वैसलीन में आप विटामिन सी का कैप्सूल जो मिलता है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हो, उसमें मिला करके अपनी एड़ियों की दरारों में इसे अच्छे से भर लो। साथ ही साथ सॉक्स पहन लो, मोजे पहन लो और रात भर के लिए छोड़ दो। सुबह गुनगुने पानी से पैर धो लो। आपकी जो एड़ियाँ हैं वो 4 दिन में बिल्कुल चिकनी हो जाएँगी, चाहे कितनी भी बड़ी-बड़ी दरारें क्यों ना हों। तो ये था हमारा ये सिंपल सी पेट्रोलियम जेली। आप जानते थे इन नुस्ख़ों के बारे में? आप सिर्फ़ इतना ही जानते थे ना कि बस हाथों में लगा लो और होठों में लगा लो। अगर आपको ये नुस्ख़े पसंद आए हों जो मैंने यहाँ पे बताए हैं इसके फ़ायदे, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ में दोस्तों, अगर आप इनमें से कोई दूसरे नुस्खे के बारे में पहले से जानते थे या कोई दूसरा और इन 20 के अलावा कोई जानते हैं, तो मुझे ज़रूर बताएँ कि कैसी लगी आपको और आप किस तरीके से वैसलीन का डिफ़रेंट यूज़ करते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।